नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। उन्नीस अगस्त को सर्वे के दौरान निजी तफसीलात का फराहम करना अवाम की मर्जी पर मुनहसर, जबरदस्ती नहीं की जा सकती, हाईकोर्ट की रूलिंग। किले मोहम्मद नगर में 15 अगस्त को रस्म परचम कुशाई के तमाम इंतजामात मुकम्मल। शहर को जराइम से पाक बनाने के मंसूबे की तरफ एक कदम, असरी टेक्नोलॉजी से लेस पुलिस गाड़ियों का इफ्तिताह। आरटीसी मुलाजिमीन के सीएसएस लोन्स के लिए 250 करोड़ रुपए जारी करने से हुकूमत का इत्तेफाक। और संतोष नगर में एक मकान पर सिविल सप्लाईज और विजिलेंस की टीमों का धावा, अजनास का गैर कानूनी जखीरा जब्त। और अब तफसील। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 19 अगस्त को मुनक़िद होने वाले जामे सर्वे के लिए अवाम से तफसीलात ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने ये रूलिंग दी है। जुमेरात को समाअत के बाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी शख्स के निजी तफसीलात हासिल करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती और अवाम अपनी मर्ज़ी से इस सर्वे में अपनी तफसीलात दे सकते हैं। फरीक़ैन के दलाइल की समाअत के बाद इस मुकदमे को अगली समाअत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना और आंध्रा के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने दोनों रियासतों के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने प्याम में तेलंगाना और आंध्रा के मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया। किला मोहम्मद नगर गोलकुंडा में 15 अगस्त को रस्म परचम कुशाई के लिए वसी तर इंतजामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला KCR ने रियासती वज़रा और आला अहदेदारों के साथ यौम आज़ादी तकरीब के इंतजामात का जायज़ा लिया। हुकूमत ने इस तकरीब के सिलसिले में 45 लाख रुपए जारी किए हैं। वज़ीर आला KCR किले मोहम्मद नगर के रानी महल के करीब कौमी परचम लहराएंगे। इस दौरान किले में हिफाजती इंतजामात और परेड की सलामी का रिहर्सल किया गया। तमाम तर इंतजामात तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे ने जब किले गोलकुंडा के इस मकाम को कवरेज के लिए पहुंचा तो उसे वहां AP पुलिस का एक बैच कचरे में पड़ा हुआ नजर आया। तेलंगाना पुलिस का नया बैच मिलने के बाद शायद किसी पुलिस जवान ने साबिका बैच को कचरे में फेंकने के काबिल समझा हो। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस के लिए खरीदी गई असरी टेक्नोलॉजी से लैस गाड़ियों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद के ब्रांड इमेज में इजाफे के लिए अवाम का ताउन भी ज़रूरी है। जराइम के खात्मे में अवाम को भी पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि शहर में हाई टेक क्लब्स का खात्मा होना और चलती बस में सवार होने का तरीक़ा भी ख़त्म करना ज़रूरी है। वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा 3 महीनों में हैदराबाद शहर CCTV कैमरों के घेरे में होगा, जिससे जराइम में कमी आएगी और लॉ एंड ऑर्डर बैनुल-अक़वामी तर्ज का होगा। बाद में मीडिया को इन गाड़ियों की तफसीलात बताते हुए वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि 1650 इनोवा गाड़ियाँ और 1500 मोटरसाइकिलें खरीदी गई हैं, जो इंतहाई असरी टेक्नोलॉजी से लैस है। इन गाड़ियों की मदद से हैदराबाद को महफूज और मामून शहर बनाया जाएगा और किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी पर पुलिस मुतहर्रिक होकर फौरी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की नई हुकूमत पुलिस को अवाम दोस्त बनाएगी और पुलिस ओहदेदारों और जवानों को इस बात की तरबियत देगी कि कैसे गैर समाजी अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाए और कैसे आम शहरियों के साथ खुलूस और एहतराम का बर्ताव रखा जाए। उन्होंने कहा कि शहर में ऐसा माहौल पैदा किया जाएगा कि कोई भी शख्स अमन सुकून को खराब करने के बारे में सोच भी न सके। ये हमारा स्वप्न है
तेलंगाना को अच्छा बनाना है। सीसीटीवी कैमरे भी कुछ लगाए जा रहे हैं। 3000 सीसी कैमरे फिट किया जाएगा, ये गली गली में फिट किया जाएगा। कहीं भी कोई इंसिडेंट हुआ तो वो इमीडिएटली ट्रेस आउट हो जाएगा, कोई बच नहीं सकता। ये हैदराबाद में कोई डिस्टर्बेंस करने का सोचने का ही बंद करेगा, वैसा वातावरण पैदा करेंगे। हमारा पुलिस बिल्कुल एक्टिव रहेगा और जनता के साथ अच्छा बिहेव करेगा। पुराना जमाना का गया, नया सरकार आया, नया सिचुएशन आया, हमारा पुलिस ऑफिसर्स भी पब्लिक के साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे। इसी वजह से हमारे सीएम साहब ने वीकली अभियान अनाउंस किया। ये एक हफ्ता 10 दिन कहीं भी बंदोबस्त में रहेंगे, वो लोग बहुत नाराजगी रहेंगे। दूसरे ड्यूटी गए तो नाराजगी पब्लिक के ऊपर इस्तेमाल करेगा। अगर वीकली अब हो गया तो घर में आराम से रहेगा, रेस्ट रहेगा, बीवी बच्चों के साथ रहेगा। दूसरे दिन ड्यूटी का है तो फ्रेश ड्यूटी का आएगा, पब्लिक के साथ भी अच्छा बिहेव करेगा, अच्छा सोच विचार रहेगा। हम इसी वास्ते पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को सबको हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तुम एक जो भी कंप्लेंट करने आए तो उसको रिस्पेक्ट करो, टेबल कुर्सी डालो, उसको बिठाओ, उसका कंप्लेंट सुनो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। जो भी चोरी करता, जो भी गुंडागर्दी करता, जो भी होता वो इंसिडेंट को इंक्वायरी करके पब्लिक को फैसिलिटीज करो, वही तुम्हारा ड्यूटी है। इसी वास्ते वो हमारा पुलिस ऑफिसर्स को हम लोग ट्रेनिंग भी देंगे, उनको एजुकेट भी करेंगे, अच्छा ये वातावरण पैदा करके हैदराबाद ब्रांड इमेज को बढ़ाने का। तेलंगाना हुकूमत ने आरटीसी मुलाजिमीन के सीएसएस लोन्स के लिए 250 करोड़ रुपए जारी करने से इत्तेफाक किया है। सेक्रेटेरिएट में आरटीसी मजदूर यूनियन के साथ वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी के अलावा वजीर हरीश राव की क़ियादत में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद तेलंगाना मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अश्वत रेड्डी ने बताया कि हुकूमत ने आरटीसी मुलाजिमीन को कर्ज़ों की फराहमी के लिए 250 करोड़ रुपए जारी करने का तयख़ुन दिया है और आरटीसी की तक़सीम के मसले पर इस माह के अवाखिर में दिल्ली का दौरा भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के लिए 400 नई बसें और नए डिपोज़ के क़याम से भी इत्तेफाक किया गया है। इसके अलावा आरटीसी मुलाजिमीन को इंक्रीमेंट देने से भी इत्तेफाक किया गया। अब आरटीसी को मुस्तहकम करने और मुलाजिमीन की बहबूदी प्रोग्रामों के लिए आइंदा बजट में से फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस की मरम्मत के मुख्तलिफ कामों के लिए 37 लाख रुपए मंजूर करते हुए अहकामात जारी किए गए हैं। कांग्रेस के तर्जुमान ई दयाकर ने कहा है कि कांग्रेस ने टीआरएस को इख्तिदार भीख में दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम ने हमको अपोजिशन का ओहदा दिया है, लिहाजा हमको हुकूमत से सवाल करने का पूरा हक है, लेकिन हुकूमत सवालात के जवाब देने के बजाय शख्सी हमले कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के फलाही प्रोग्रामों को जारी रखने के अलावा टीआरएस हुकूमत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि जामे सर्वे के नाम पर अवाम को खौफजदा किया जा रहा है। उन्होंने टीआरएस वज़रा केटीआर और महेंद्र रेड्डी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अपनी ज़ुबान को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत किसानों के कर्ज़े माफ़ करने के बजाय तमाशे कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मसले पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है, जिसकी वजह से किसानों की खुदकुशियों का सिलसिला जारी है। ये अंदाज़ा करना मुश्किल हो गया है कि हुकूमत किसानों के कर्ज़े माफ़ करने में संजीदा है या नहीं। कर्ज़ माफ़ करने के ऐलान के बाद रहनुमाना खतूत जारी करने से किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हुकूमत को 100 दिन तक आज़ादी से काम करने का मौका दिया है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि 19 तारीख को होने वाले सर्वे के मुताल्लिक़ हुकूमत ने अब तक कोई वाज़ेह फॉर्मेट नहीं दिया है। तेलंगाना तलबा को मुफ्त तालीम देने के लिए ऐलान की गई फास्ट स्कीम के रहनुमाना खतूत बहुत जल्द जारी किए जाएंगे।
ज़राए के मुताबिक एमसेट काउंसलिंग के दूसरे मरहले से पहले ही ये रहनुमायाना खतूत जारी किए जाएंगे ताकि कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले तलबा को ये मालूम हो जाए कि आया वो इस स्कीम के अहल हैं या नहीं। और तेलंगाना में एमसेट काउंसलिंग का आगाज़ हो चुका है। पहले ही दिन पहले रैंक से 50,000 तक रैंक हासिल करने वाले तलबा के सदाकतनामों की जांच की गई। रियासत भर में 23 मराकिज़ कायम किए गए, जिनमें हैदराबाद के 6 मराकिज़ शामिल हैं। 17 अगस्त से वेब ऑप्शन का अमल शुरू होगा। 26 और 27 अगस्त को ऑप्शन की तब्दीली की सहूलत रहेगी। 30 अगस्त को नशिस्तों की तकसीम और 1 सितंबर को क्लासेस का आगाज़ होगा। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि तेलुगु देशम और कांग्रेस हुकूमतों ने गुज़िश्ता 60 सालों में कुछ नहीं किया और 60 दिन की हुकूमत पर तनकीदें कर रहे हैं। इस तर्ज अमल पर अवाम हंस रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम पर तनकीदें करने से कुछ नहीं होगा और ना ही हमको इस पर कोई एतराज़ है, क्योंकि हम मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहे हैं। चंद कांग्रेसी कायदीन ओहदा हासिल करने और सदर पीसीसी अपना ओहदा बचाने के लिए केसीआर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और तेलुगु देशम कायदीन भी तेलंगाना सदर का ओहदा हासिल करने के लिए चंद्रबाबू नायडू को खुश करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने अपोजिशन को मशवरा दिया है कि वो हुकूमत पर तनकीदें करने के बजाय हुकूमत के साथ ताउन करें। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने तेलंगाना यूथ कांग्रेस के इंचार्ज के तौर पर सिद्दीपेट से हरि कृष्णा और वकाराबाद से संतोष कुमार का तकर्रुर किया है। पीसीसी सदर पोन्नला लक्ष्मैया ने उन्हें गांधी भवन में खंडवा पहनाकर मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क की असल ताकत नौजवान होते हैं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकने असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने बलदी डिवीज़न शिवरामपल्ली में 50 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इलाके में बारिश के पानी की बेहतर निकासी का इंतज़ाम न होने की वजह से पानी मकानों में दाखिल हो रहा था, जिसके मुस्तकिल हल के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पीने के पानी के प्रेशर में भी बेहतरी लाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मकामी रुकने बलदिया हबीब ज़ैन आरिफ भी मौजूद थे। आरिफ साहब बलदिया कमिश्नर के साथ यहाँ भेजा था, हम दौरा किए थे। तो उस वक्त तजवीज़ है कि मुस्तकिल इसका कोई हल होना चाहिए ताकि आइंदा बारिश में लोगों को तकलीफ ना हो। चुनांचे उसी वक्त बल्दिया में बोल के काम की मंजूरी हासिल की गई थी। मंजूर होने के बाद टेंडर प्रोसेस तमाम चीज़ों से फारिग होकर अब काम का इफ्तिताह हुआ। इंशाअल्लाह महीने 1.5 महीने के अंदर इस काम की तकमील होगी। जिन मुकामात पर ये पाइप पड़ रहे हैं वहाँ पर पैचवर्क का भी काम जल्द से जल्द कराया जाएगा। बहरहाल इस इलाके के लोगों को जहाँ शिद्दत से बारिश के दौरान में घरों में पानी घुस जाता, काफ़ी तकालीफ होते थे, वो आइंदा बारिश में नहीं होंगे। उनको मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अवाम की सहूलत के लिए बर्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल को फौरी हल करवाने की जद्दोजहद जारी रखी हुई है और दीगर काम यहाँ के मंजूर होते हैं उसका भी इफ्तिताह होगा, उसके कामों की तकमील होगी। मैं एरिया के तमाम लोगों से का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मसले की यकसुई के लिए, इसके हल के लिए, इसकी नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ ताउन किया। शुक्रिया। महाराष्ट्र के इलाके शोलापुर से मकामी अफराद की कसीर तादाद ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें मकामी मसाइल और असम्बली इंतखाबात की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। शोलापुर के 2 मकामात से मजलिस उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाने की दरख्वास्त की गई है। अकबर ओवैसी ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो उसकी तफसीलात और उनकी गुजारिशात से सदर मजलिस को वाकिफ़ कराएंगे और महाराष्ट्र में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे फ़िरका परस्तों को किसी तरह का फ़ायदा पहुँच सके। असरा हॉस्पिटल शालीबंडे में पथरी के इलाज के लिए इंतहाई असरी लेज़र मशीन फराहम की गई है। हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट कंसल्टेंट M.A. माजिद आदिल ने बताया
कि दवाखाने में इस कामयाब लेज़र मशीन की फराहमी हॉस्पिटल के असरी आलात में एक खुशगवार इजाफा है, जिसके इस्तेमाल के बाद ESWL या फिर ड्रिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मरीज़ को भी तकलीफ़ कम होगी और ख़र्च भी कम आएगा। उन्होंने इस मशीन की फराहमी के लिए हॉस्पिटल के MD अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाक़े इब्राहिमपट्टनम की एक तालिबा ने फ़ीस की अदम अदायगी पर इम्तिहान में हिस्सा लेने की इजाज़त न मिलने पर ख़ुदकुशी करने की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक फार्मा डी में साल अव्वल की एक तालिबा ज़ायद अज़ 1 लाख रुपये फ़ीस बाकी थी। कॉलेज इंतज़ामिया ने उसे फ़ीस जमा करवाने तक इम्तिहान में हिस्सा लेने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जिस पर मुतासरा तालिबा ने हतक इज़्ज़त महसूस करते हुए जहरीली दवा का इस्तेमाल कर लिया। मिजाज बिगड़ने पर घर वालों ने उसे खानगी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। महकमे सिविल सप्लाईज और विजिलेंस की टीमों ने संतोष नगर के एक मकान पर धावा करके देहातों में फरोख्त किए जाने वाले अजनास का गैर कानूनी जखीरा जब्त कर लिया है। DCP सिविल सप्लाईज वीरा गोपाल ने मीडिया को बताया कि उनके महकमे ने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करके संतोष नगर की एक कॉलोनी में धावा किया। मकान से 1 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किए जाने वाले 63 कुंटल चावल, 350 किलो गेहूं के अलावा 50 कुंटल शक्कर भी जब्त की गई। ये अजनास राशन शॉप से खरीद कर जमा किए गए थे। उन्होंने बताया कि मकान में रहने वाला शख्स फरार होने में कामयाब हो गया है। गोलकुंडा में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार के उलट जाने से 2 अफराद मामूली तौर पर जख्मी हो गए। जुमेरात के दिन करीब 3 बजे ये वाक़या रामदेवगुड़े के इलाके में पेश आया। कार में मौजूद दोनों अफराद करिश्माती तौर पर बच गए, जिन्हें मामूली चोटें आईं। गोलकुंडा पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को उठाकर ट्रैफिक बहाल की। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। उन्नीस अगस्त को सर्वे के दौरान निजी तफसीलात का फराहम करना आवाम की मर्जी पर मुनहसर, जबरदस्ती नहीं की जा सकती, हाईकोर्ट की रूलिंग। किले मोहम्मद नगर में 15 अगस्त को रस्म परचम कुशाई के तमाम इंतजामात मुकम्मल। शहर को जराइम से पाक बनाने के मंसूबे की तरफ एक कदम, असरी टेक्नोलॉजी से लेस पुलिस गाड़ियों का इफ्तिताह। RTC मुलाजिमीन के CSS लोन्स के लिए 250 करोड़ रुपए जारी करने से हुकूमत का इत्तेफाक। और संतोष नगर में एक मकान पर सिविल सप्लाईज और विजिलेंस की टीमों का धावा, अजनास का गैर कानूनी जखीरा जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। फी अमानिल्लाह।